तान्या राज। क्या कमी से यस यस कमी। नाम मैम काम से हाँ बैठिए। थैंक यू सर। आप अपने बारे में कुछ बताएंगे जिससे बोर्ड को यह ज्ञात हो कि आप ईएसआई के लिए एक सुटेबल कैंडिडेट हैं। जी सर, मेरा नाम तान्या राज है। मैं पटना ज़िले की रहने वाली हूँ। मैंने अपने ग्रेजुएशन श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज पटना सिटी से किया है और मैंने ईएसआई के पीटी और मेंस क्वालिफाई करके अभी इंटरव्यू में आपके सामने हूँ। और कुछ बता सकती हैं तो बताइए। मैंने कहा कि बोर्ड को यह जानकारी मिलनी चाहिए कि यू आर ए सुटेबल कैंडिडेट फॉर ईएसआई। कुछ बताइए अपने बारे में। सर, जैसा कि ईएसआई के नोटिफिकेशन में दिया गया था कि आप ग्रेजुएट हो किसी भी सब्जेक्ट से, तो मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स किया है मैंने और पीटी मेंस क्वालिफाई करके ईएसआई का फिजिकल भी मैंने कर लिया है, तो ईएसआई के पद के लिए मैं सुटेबल हूँ। अच्छा अच्छा, नोटिफिकेशन ठीक है। आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया सर है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। जी सर। अच्छा, मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ा है आपने? सर मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, नंबर थ्योरी, सेट थ्योरी। अच्छा, सेट थ्योरी में आपने सुपर सेट के बारे में पढ़ा होगा। जी सर पढ़ा है। क्या है सुपर सेट? सेट, हिंदी में अधिसमुच्चय बोलते हैं इसको। जी सर। नहीं जानकारी है? सॉरी हाँ, सर, कोई बात नहीं है। अच्छा, अब आपने फंक्शन और मैपिंग पढ़ा होगा। जी सर। रिलेशन, फंक्शन, मैपिंग, है ना? ये फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? सर फंक्शन में वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन टू फंक्शन। तो जरा बताइएगा इसमें कैसे होता है, क्या होता है? सर फंक्शन जैसे कि फंक्शन सेट ए और सेट बी का अगर दोनों में एक एक इमेज हो और सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में एक एलिमेंट मैपिंग आ जाए इमेज में, तो वो वन फंक्शन कहलाता है। और मैनी वन फंक्शन जब सेट ए के एक या एक से अधिक एलिमेंट का मैपिंग सेट बी में हो तो वो मैनी वन फंक्शन कहलाता है। और ऑन टू फंक्शन में सर ऑन टू फंक्शन में रिकॉल नहीं कर पा रही एक एग्जांपल देंगे, मैनी वन का एग्जांपल देंगे। मैनी वन का। सर जैसे कि सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है और सेट बी में 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट है, तो सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी में इमेज होगा। इमेज होगा मतलब क्या होता है, जरा इसको समझाइएगा। सर जैसे कि एक मतलब सेट वन में जो एक एलिमेंट है वन एलिमेंट है। फंक्शन का एग्जांपल लेकर बताइए। तो एक फंक्शन f(x) इक्वल टू कुछ भी आप लेकर के बताइए। सर f(x) इज इक्वल टू सेट ए में जैसे सर एलिमेंट 5-6 एलिमेंट है और सेट बी में 6 एलिमेंट है, तो दोनों का मतलब हर एक मैपिंग होगी सर। अच्छा, मतलब उसमें फंक्शन जो बनेगा तो एक के साथ इसका इस एलिमेंट का एक मैपिंग होगा, इसके साथ इस एलिमेंट का मैपिंग होगा। अच्छा, ठीक है। कुछ मैथमेटिशियन का नाम बताइए जो प्राचीन काल से भी हों और एक दो बताइए जो आधुनिक काल के हों। सर प्राचीन काल में आर्यभट्ट हो गए, इसके बाद फिर ब्रह्मगुप्त हो गए और पाइथागोरस, यूक्लिड्स, और आधुनिक काल में अभी हमारे वशिष्ठ नारायण है, बिहार के ही हैं। अच्छा, मैथ में क्यों हम लोग पढ़ते थे एल्गोरिथम, है ना? ये क्या है? सर ये पता है। अच्छा, तो डिफरेंशिएशन तो पढ़ी होंगी, इंटीग्रेशन भी पढ़ी होंगी। दोनों में क्या रिलेशन है? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन है? सर डिफरेंशिएशन में हम चीज़ों को अलग करके उसका निकालते हैं और वही इंटीग्रेशन में उसको एक साथ मतलब जोड़ने की प्रक्रिया होती है, और इस दोनों को एक दूसरे का उल्टा मतलब रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं सर। जैसे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया, और अगर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन अगर निकाला जाए तो वो इंटीग्रेशन अच्छा, साइन। और बताइए कि यहाँ तो बहुत तरह के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट उनका है, आपका मैथ्स है। ये मैथ पढ़ने के बाद या मैथ पढ़ करके आप ईएसआई में किस प्रकार इसका उपयोग करेंगी?
सर जैसा कि ईएसआई के कार्य हैं, जो बिहार टेक रूरल अधिनियम 1992 के तहत जो कार्य दिए गए जाएंगे हमें, वो एक राजस्व वसूली का होगा और एक मतलब परमिट चेक करना, ये सब हो जाएगा। तो राजस्व वसूली के क्रम में इसमें मैथ का सर यूज़ हो किया जाएगा। तो जैसे कि मेरा मैथ सब्जेक्ट है ऑनर्स पेपर, तो मैं मतलब उस जो जो होगा उसमें आसानी से कैलकुलेट कर पाऊंगी अन्य व्यक्तियों की तुलना में। अच्छा अच्छा, आपने परमिट का नाम लिया, तो बताइए कि जो नेशनल परमिट होता है, ये नेशनल परमिट कौन जारी करता है और इसकी समय सीमा क्या होती है? सर ये 1 साल की होती है शायद, कंफर्म नहीं है इसके बारे में। कंफर्म नहीं है। और जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है, लर्निंग लाइसेंस आप सुनी होगी नाम, जी सर। तो लर्निंग लाइसेंस की समय सीमा क्या होती है? सर लर्निंग लाइसेंस की सीमा 6 महीने तक की होती है। 6 महीने तक। जी सर। अच्छा, तो क्या बताइए कि जो नंबर प्लेट आपने देखा होगा, एक ब्लैक कलर का नंबर प्लेट होता है, ब्लैक कलर के नंबर प्लेट पे लिखा रहता है पीला कलर से, येलो कलर से, है ना? वो कौन सा नंबर प्लेट होता है, किसका होता है वो, किस प्रकार के वाहन का होता है? सर वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का होता है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का तो होता ही है, उनमें से कुछ स्पेशलाइजेशन होता है, पर्सनल, कमर्शियल, कॉमर्शियल व्हीकल का होता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ठीक है। तानिया, आज आपकी हॉबी है टेरेस गार्डनिंग, योगा एंड बैडमिंटन। जी मैम। आप मुझे टेरेस गार्डनिंग के बारे में कुछ बताइए, किस तरह से आप करती हैं? मैम टेरेस गार्डनिंग मैंने छत पे ही कर रखा है। छत पे मतलब मिट्टी को गिरा के और गमले में, या फिर एक साइड मतलब सिर्फ छत पे प्लास्टिक लगा के, और एक बार फिर से छत की ढलाई करवाई है मैम मैंने, और वहाँ पे फिर मिट्टी का उपयोग करके मैंने वहाँ पे फूल पौधे लगाए हुए हैं। अगर मैं टेरेस गार्डनिंग की बात करूँ, ये तो अपने घर पे की, जी मैम। हिली एरिया में भी टेरेस गार्डनिंग की जाती है, हम्म। इसका फायदा क्या है? हिली एरिया के बारे में बताइए। मैम हिली एरिया में जैसे कि टेरेस गार्डनिंग हो गई, तो वहाँ पे हिली एरिया में स्लोप होता है, वो एकाएक अगर कभी मतलब ढलान हो गया या फिर बारिश हुई तो वो सारे बह जाती है। तो टेरेस गार्डनिंग करके मैं मतलब सीढ़ी नुमा टाइप का बना के, और उसको फिर कहीं तो वो ज़्यादा होता है, मतलब बहेगा नहीं मैम, मिट्टी मिट्टी और फिर कर सकते हैं। कि अभी एक जैपनीज टेक्निक आई थी कुछ साल पहले ही, इंडिया में भी आ रही है, अर्बन एरिया में फॉरेस्ट लगाने की। आपको उस टेक्निक का नाम मालूम है? मैम एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकती हूँ, इसका मैं याद नहीं कर पा रही हूँ नाम क्या है अभी, बट आई मियावाकी। यस मैम, मियावाकी। थैंक यू मैम। उसमें क्या था, आप ये बता सकती हैं? सॉरी मैम, कॉल नहीं कर पा रही हूँ। एक होता है सोशल फॉरेस्ट्री और एक होता है एग्रो फॉरेस्ट्री। ये दोनों सेम है या फिर अलग? और अलग है तो क्या इसमें अंतर है? मैम इसके बारे में जानकारी नहीं। आपका फेवरेट गेम, हॉबी बैडमिंटन। ये बात बताइए कि आपके कौन से प्लेयर आपको पसंद है? पसंदीदा प्लेयर के नाम बताइए जो कि फेवरेट। मैम पीवी सिंधु, और फिर किदाम्बी श्रीकांत की है, साइना नेहवाल। आपने मैथ से ऑनर्स किया, जी। ये पेपर भी देख रही हैं? अगर मुझे इसका एरिया निकालना होगा तो मैं किस प्रकार निकाल सकती हूँ इसका एरिया? ऊपर वेट का एरिया। हाँ, इस पेपर वेट का एरिया। मैम ये ऊपर से सर्किल जैसा और नीचे से रेक्टेंगुलर शेप में, स्क्वायर शेप में है, तो दोनों के एरिया को जोड़ के मैं निकाल सकते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा ये हेक्सागोनल शायद मे भी। आप पास देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। इसमें 3D फॉर्मूला लगेगा मैम, हेक्सागोनल तो नहीं है, मतलब हल्का प्रिज्म टाइप का, इसको पिरामिड का आकार का है मैम। आपने 3D का नाम लिया है, ये 3D और 2D क्या है? मैम 2D में जैसे कि 2 अक्ष होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस, और 3D में एक्स वाई और एक जेड एक्सिस भी हो जाते हैं। तो आप पटना ही से बिलोंग करती हैं? जी मैम।
मुझे कुछ अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, मुझे कुछ पटना से कुछ क्रांतिकारियों का कंट्रीब्यूशन बता दीजिए आज़ादी में। आज़ादी में पटना सिटी के पीर अली थे, उन्होंने स्टार्ट। मानिए हम लोग अभी आज़ादी के 75वें वर्ष मना रहे हैं, ठीक है, और आपने एक न्यूज़ सुना होगा, राजस्थान में एक दलित छात्रों की हत्या की गई है शिक्षक के द्वारा, और उसका कारण पता है आपको? सॉरी सर, मैं इसका इसके बारे कारण में है नहीं पढ़ा। शिक्षक लोग जो पानी पीते हैं, जहाँ पानी रखा जाता है मटकी बोला जाता है, घड़ा है, उस घड़ा से छात्र पानी पी लेता है लेकर, इस कारण उसको पीट कर मार दिया गया। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग आज़ादी के 75वें वर्ष में हैं, ये किस प्रकार की आज़ादी है जहाँ एक दलित छात्र पानी नहीं पी सकता है। सर जैसा कि आपने कहा, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि हम 75वीं सालगिरह मना रहे हैं और दलितों का मतलब इस तरह से करना ये गलत है। इस पे जो भी सरकार की जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी सर, और जो दंड होगा उसको किया जाएगा। ये देश में दलित के प्रति सरकार की घटना तो पहली घटना है नहीं, इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई है। आप हमें ये बताइए, इससे पहले जो भी घटना हुआ है या जो घटना कल घटा है 2 वर्षों में, इस पर सरकार का क्या एक्शन लेगा? सर इस पर सरकार सख्ती से कार्रवाई करे, क्योंकि ये सर हमारे संविधान के विपरीत है। ऐसा नहीं होना चाहिए सर दलितों ठीक को। है, आप ये बताइए हमें, दलित को लेकर संविधान में क्या क्या प्रावधान है संरक्षण को लेकर? सर अल्पसंख्यकों का अधिकार मतलब अनुच्छेद अलग हैं, दलित अलग हैं, SC ST जो हैं, उनके लेकर संविधान में क्या प्रावधान है SC ST को लेकर? सर ST ST को लेकर संविधान में अलग से मतलब वो अपने लिए शिक्षण संस्थान का मतलब खोल सकते हैं और कर सकते हैं सर, अनुच्छेद 28 के तहत, 29 के तहत। ये समझाइए मुझे, हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री की शपथ हुई है, अभी तक कितने बार शपथ ली है मुख्यमंत्री? सर माननीय मुख्यमंत्री ने 8वीं बार शपथ लिया। 8वीं बार ली, और पहली बार कब लिए थे? सर 2000 ईस्वी में। 2000। कितने दिन तक चीफ मिनिस्टर रहे थे? सर ये मुझे अभी एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन सुरक्षा। सर ये भी शायद RPF के द्वारा लॉन्च किया गया RPF के द्वारा। क्या है ये? सर इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं। और एक इनिशिएटिव लाया गया है, स्माइल 75 इनिशिएटिव, इसका जी सर। क्या है ये? सर इसमें जो हाशिए पे जो पिछड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए लाया गया है सर स्माइल 75। क्या किया जाएगा उनके साथ? सर एक राज्य जनसंख्या आयोग गठन करने की बात की जा रही है मणिपुर सरकार द्वारा। क्यों? इसके पीछे का क्या रीजन है उनका? सॉरी सर, मैंने इस बारे में नहीं पढ़ा। चलिए ये बताइए, इस देश की आज़ादी में निश्चित रूप से कुछ लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिहार से भी कुछ लोग हैं, बिहार से आप कुछ महिलाएं की नाम बताइए, महिलाओं की क्या भूमिका है? सर महिलाओं ने सारी जो हुआ आंदोलन सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा निभाई है, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या सब में देसी शराब के ठिकानों पे जाके वो धरना देती थी। और फिर कुछ महिलाएं नाम बता सकते हैं बिहार से थे? सर श्रीमती प्रभावती देवी, और नीतीश कुमार के बारे में बता रहे थे कि उन्होंने 8वीं बार शपथ लिया है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। जी एक चीज़ बता सकती हैं कि उन्होंने जो गठबंधन में बार बार चेंजिंग हो रहा है, कभी NDA में रह रहे हैं, कभी महागठबंधन में जा रहे हैं। अभी जो महागठबंधन में उनका हुआ है नया अलायंस, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? कुछ आपको समझ में आता है? इसके बारे में कोई आइडिया है? सर जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ के दौरान कहा था कि अभी NDA के साथ रहने पे मतलब उनको जैसे महाराष्ट्र में अभी हुआ, वो मतलब राजनीतिक पार्टियां को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, तो उनको ऐसा लगा कि कहीं जदयू का जो पार्टी है वो कहीं टूट न जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा जैसा कि उन्होंने कहा। और फिर हम
लोकतंत्र देश में रह रहे हैं सर, 70वीं सालगिरह मना रहे हैं, तो सभी लोगों को ये अधिकार है कि वो अपने निर्णय ले सकें खुद। नीतीश माननीय तो मुख्यमंत्री ऐसा है कि बीजेपी इस पर कार्य कर रही है पूरे भारत में, जहाँ तहाँ पार्टी को तोड़ने की काम कर रही है? सर तोड़ने के काम तो नहीं कहा जा सकता है, पर अभी हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी सब जब आए थे पटना, तो उन्होंने एक मतलब कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों को मतलब खत्म करके और सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियों को रखा जाना चाहिए, सर उन्होंने कुछ कहा था। तो पॉलिटिकल समझ बहुत ज़्यादा है। सर अच्छा जी, बताइए कि बिहार में नदी जोड़ो योजना में किन किन नदियों को जोड़ने के लिए अभी सर्वेक्षण चल रहा है? सर अभी 6 नदियों को जोड़ने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है सर, उसमें से मैं कुछ का नाम बताना चाहूँगी। सर कोसी मेची लिंक नदी परियोजना, फिर गंडक बलान नदी परियोजना, सर एग्जैक्ट सबका नाम याद नहीं है, बट बलान नदी को, गंगा नदी को, और फिर याद नहीं कर मतलब पा उत्तरी रही। बिहार में ही है कि दक्षिण में भी है? सर दक्षिण बिहार की नदियों को भी तो दोनों को जोड़ा जा रहा है सर। याद नहीं है पूरा? सर पूरा याद नहीं है। ठीक है। अच्छा बताइए कि आप महिला हैं, महिला के रूप में अगर आपकी नियुक्ति होती है पूर्णिया के आगे किशनगंज में कहीं चेक पोस्ट होती है, बहुत दूर है यहाँ से, तो घर परिवार को भी देखना और नौकरी भी करना और बेहतर तरीके से समाज की सेवा करना या देश की सेवा करना, कैसे कर पाएंगे? इसको मैनेज कैसे करेंगे? सर मैं उसको अच्छी तरह से मैनेज करूँगी, क्योंकि जब ये सर की नोटिफिकेशन आई थी तो उस टाइम ही मैंने, मुझे पता था कि मेरी पोस्टिंग जब भी होगी तो चेक पोस्ट पे ही होगी, और मेरे घर वालों से मैंने बात कर लिया था और उनका पूर्ण समर्थन है सर। अच्छा, कभी चेक पोस्ट आपने देखा है? सर मैंने चेक पोस्ट अभी तक नहीं देखा है सर। अच्छा, जानकारी मिली है कि कहाँ कहाँ चेक पोस्ट है सर बिहार में? जानकारी में जैसे कि सर जो हम लोग राज्य मतलब जो बॉर्डर एरिया जो हैं बिहार के, वहाँ पे सर है। अच्छा, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? सर मेरे जीवन का उद्देश्य, मैं बेहतर इंसान बन सकूं और अपने सत्यनिष्ठा के साथ जो भी मुझे कार्य दिया जाए उसको मैं अनुशासन के साथ पूरा करूँ। ठीक, ओके, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रणाम सर। प्रणाम। कैसा था? चलो आ जाओ। कैसा था? सर हेजिटेशन हो रही थी और मैंने 1-2 बार शायद हाथ भी ऊपर किया बात करते टाइम, और शायद 1-2 बार ऊपर शायद आपने जब सवाल किया तो मैंने देखा, और थोड़ा सा सर मेरा हाथ भी शायद थोड़ा वाइब्रेट कर रहा था। थोड़ा बहुत होता है तो दिक्कत नहीं है, ज़्यादा घबराना नहीं है। और मॉक इंटरव्यू है, उसको जरा इम्प्रूव करना है। और और करंट मॉक भी एक बार ऐसे हुआ था, हाँ, तो अभी प्रिपरेशन नहीं करना है, ठीक है ना? और थोड़ा सा और मेहनत करना है। सूटेबिलिटी वाला क्वेश्चंस में जब बात की जा रही है तो केवल नाम, क्वालिफिकेशन, है ना, इससे तो सूटेबिलिटी नहीं ना होगी। सर जैसे कि मुझे लगा था ESI का नोटिफिकेशन में जो सूटेबिलिटी आया का था, मतलब होता है कि इंटरनल कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, जिस क्वालिटी के आधार पर, है ना, वह व्यक्ति किसी खास पोस्ट के लिए सूटेबल है, ठीक है ना? जैसे डिटर्मिनेशन है, पंक्चुअलिटी है, ऑनेस्टी है ना, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करना, बहुत सारे पॉइंट्स बोले जा सकते हैं वहाँ पर अपने बारे में। तो उसका एग्जाम्पल देकर के तो बताना है। मैथ में मेहनत करना पड़ेगा, और है ना, मैथ में थोड़ा सा मेहनत करना है। और बाकी जो कंस्ट्रक्शन वाला क्लास वगैरह में हो रहा है तो बढ़िया से पढ़ो। राजस्थान वाला में पूछा गया था तो वहाँ पर जवाब देना चाहिए था अच्छे से। सर मुझे उसके बारे बोलने में को दरकार रही थी वहाँ पर, दलित जो कर रहे हैं वो सब उनका बोल दी, है ना? थोड़ा सा और मेहनत करो। सर करंट अफेयर्स भी मैंने सर ढंग से नहीं हाँ, बढ़िया से करो। मैडम का क्या था? सर इन्होंने अपना पॉइंट खुद ही बता दिया था कि बीच बीच में ऊपर मत देखने की आदत डालिए, नीचे देखने की आदत, क्योंकि ऊपर देख के लगता है कि आप कहानी गढ़ रही हैं। ऊपर देखने की और आदत हॉबी से पर भी नीचे- मेहनत करना पड़ेगा तुमको। हॉबी हाँ, जो हॉबी है, मैंने हॉबी जैसे को कि यहाँ पे सेव कर लिया। टेरेस गार्डनिंग जो है, मैंने मतलब उसको बागवानी किस पर्पज से लिखा था, तो वो टेरेस गार्डनिंग है, वो एफोरेस्टेशन। हाँ, तो अच्छे से उसको तैयार करना होगा, बढ़िया से करना, जहाँ सहयोग होगी सहयोग देना है ना?
ठीक है। जी सर।